क्या आपने कभी अपने पर्स को इस नज़र से देखा है जैसे वो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब हो? सोचिए, आपके बटुए में भरे नोटों से ज्यादा जरूरी है वो भावना, वो वाइब जो उसमें हर दिन जमा होती है। हो सकता है पैसे की जगह उसमें डर जमा हो, चिंता, असुरक्षा, और यही कारण हो कि पैसा टिकता नहीं, आता है तो चला भी जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव आपके पर्स को एक धन चुंबक में बदल सकता है? आज हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसे अनुभव की जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा। यह वीडियो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि पर्स में क्या रखें, यह तो उस ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है जो पैसा खींचती है। चलो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर चीज की जड़ शुरू होती है, आपका मन। बहुत से लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन जब वो पैसे की बात करते हैं तो अंदर ही अंदर खुद को उसके काबिल नहीं मानते। वो दिखते हैं खुश, लेकिन भीतर एक अजीब सी कमी होती है। क्या मैं वाकई डिजर्व करता हूं? यही सवाल सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। आप कितनी भी टेक्निक सीख लो, कितने भी वीडियो देख लो, जब तक आपकी आत्मा हां नहीं कहती तब तक ब्रह्मांड भी हां नहीं कहता। इसलिए सबसे पहले आज हम एक छोटा सा आत्मिक कार्य करेंगे, अपने भीतर की उस आवाज को सुनने का जो हर दिन कहती है कि मैं काफी नहीं हूं, और फिर हम उस आवाज को प्यार से विदा करेंगे। एक पेपर लीजिए, उसे 2 हिस्सों में बांटिए। पहले हिस्से में 5 वो चीजें लिखिए जिन पर आपको अफसोस है, वो फैसले, वो बातें जो आप चाहते हैं कि आपने न की होती। शायद किसी से गलत बर्ताव किया, शायद खुद को नजरअंदाज किया, शायद अपने सपनों को टालते गए। लिखिए, आंखें बंद करिए और हर एक लाइन के बाद कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं, मैंने उस पल वही किया जो मुझे सही लगा। बस इतना कहना ही आपको हल्का कर देगा, क्योंकि जब तक हम अपने बीते समय से माफी नहीं मांगते, हमारा भविष्य हमें गले नहीं लगाता। अब आते हैं अगले हिस्से पर। यहां हम कुछ जोड़ेंगे, वो ऊर्जा जो आपकी दुनिया को नई दिशा दे सकती है। अब उसी कागज के दूसरे हिस्से पर वो लिखिए जो आप अगले 1 साल में पाना चाहते हैं। बहुत क्लियर, बहुत सटीक। अगर पैसे चाहिए तो कितना, अगर प्यार चाहिए तो कैसा, अगर आजादी चाहिए तो किस रूप में। ये लिस्ट सिर्फ ख्वाहिशों की नहीं है, ये आपका डिक्लेरेशन है ब्रह्मांड के लिए कि अब आप तैयार हैं। और इस बार आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। अब वो पेपर लीजिए, उसे फोल्ड करिए और दिल पर हाथ रखिए। धीरे से कहिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं जो चाहता हूं वो मुझ तक आ रहा है। ब्रह्मांड मेरी हर पुकार सुनता है। मैं धन, प्रेम और सम्मान के योग्य हूं। गहरी सांस लीजिए और उस कागज को अपने पर्स में रख दीजिए। अब जब भी आप अपने पर्स से कुछ निकालें या उसमें कुछ रखें, वो सिर्फ एक लेन देन नहीं होगा, वो एक कम्युनिकेशन होगा ब्रह्मांड से। एक रिमाइंडर कि आपने खुद को चुना है और अब दुनिया भी आपको चुनेगी। अब जरा अपने पर्स पर ध्यान दीजिए। क्या वो फटा हुआ है, अस्त व्यस्त है, उसमें बेतरतीब रसीदें, पुराने टिकट, टूटे सिक्के पड़े हैं? अगर हां, तो यही वक्त है उसे एक नए रूप में ढालने का। क्यों? क्योंकि पर्स सिर्फ पैसे का घर नहीं होता, वो आपके धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। जब उसमें साफ सुथरी चीजें होती हैं, पॉजिटिव नोट्स, विजन कार्ड्स, एक छोटा सा धन मंत्र, तो उसका वाइब बदलता है। और जब वाइब बदलता है तो पैसा रुकने लगता है। आप चाहें तो एक छोटा सा कागज उसमें रखें जिस पर लिखा हो, मैं समृद्धि का स्रोत हूं, पैसा मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हर बार जब आप अपने पर्स को खोलें, ये वाक्य आपकी आत्मा को याद दिलाएंगे कि आप कितनी शक्ति रखते हैं। और अब एक अंतिम क्रिया, अपने बाएं हाथ में उस कागज को पकड़िए जिस पर आपने अपनी इच्छाएं लिखी हैं। आंखें बंद करिए, अपने दोनों हाथों को सीने पर रखिए और कहिए, मैं तैयार हूं, मैं अपनी सच्ची शक्ति में लौट रहा हूं, मैं जो मांगता हूं वो मुझसे मिलने आ रहा है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। अब इस कागज को प्यार से अपने पर्स में रख दीजिए। आज के बाद हर दिन जब आप इसे महसूस करेंगे, आपके भीतर एक हलचल होगी, वो हलचल जो आपको बताती रहेगी कि अब आप अपने पुराने स्वरूप में नहीं हैं। आपने वो ऊर्जा जगा दी है जो पैसा, प्यार और शांति को खींचती है। हम में से बहुत से लोग हर रोज यूनिवर्स से कुछ न कुछ मांगते हैं, पैसा, प्यार, आजादी, सफलता। लेकिन जब वो चीज हमारे सामने आने लगती है तो हमारा दिल डर से पीछे हटने लगता है। हम कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं,
लेकिन हमारी ऊर्जा कहती है शायद नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी रह जाती है। आप बस अपनी इच्छा को जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कोई बंद दरवाजे को धक्का दे रहा हो, जबकि उसकी चाबी तो आपके पास ही है, और वो चाबी है विश्वास। अगर आपका मन यह मानता ही नहीं कि आप उस चीज के हकदार हैं, तो वो चाह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी तरंगें कभी ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। अब वक्त है एक बदलाव का। अब वक्त है अपने विश्वास को नए स्तर तक ले जाने का, और इसका पहला कदम है अपने लिए एक नया संकल्प बनाना। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे एक वाक्य में ढालिए। एक ऐसा वाक्य जो हर रोज आपके भीतर की ऊर्जा को जगा दे। एक ऐसा वाक्य जो कहे, मैं उस चीज के योग्य हूं। मान लीजिए आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, एक सच्चा जीवन साथी जो आपको समझे, अपनाए और आपको बिना शर्त स्वीकार करे। तो आपका संकल्प कुछ ऐसा हो सकता है, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और इस सच्चे प्रेम के लिए तैयार हूं। अब इसे सिर्फ पढ़िए नहीं, इसे महसूस कीजिए। हर दिन कम से कम 40 दिनों तक इस संकल्प को बोलिए, आंखें बंद करके, दिल पर हाथ रखकर, जब तक ये शब्द सिर्फ होंठों तक नहीं, आत्मा तक न उतर जाएं। क्योंकि जब यह संकल्प आपकी ऊर्जा में बस जाएगा, तब यूनिवर्स आपके अनुरूप चीजों को भेजना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं एक और बहुत ही गहरे कारण की, जिसकी वजह से आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि आप शायद कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं? जी हां, आपने सही सुना। कभी कभी हम इतना पुश करते हैं, इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि खुद को उसी जाल में उलझा लेते हैं जिसे तोड़ना चाहते थे। हर दिन नए विजन बोर्ड्स बनाना, 100 एफर्मेशंस बोलना, हर सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर आप उन्हें बिना शांत हुए बेताबी से कर रहे हैं, तो यही अधीरता आपके और आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच दीवार बन जाती है। देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज एक लय से चलती है। जब आप उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर भागती है, लेकिन जब आप भरोसे के साथ खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं तो वो खुद चलकर आती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर क्या करें? बहुत आसान सा मंत्र है, लेट गो। छोड़ दीजिए अपनी बेताबी, अपनी जल्दीबाजी, और ब्रह्मांड से एक भावनात्मक प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे उस दिशा में ले चलने के लिए जहां मेरे और सभी के सर्वोत्तम का कल्याण हो। जब आप किसी इच्छा को इतने भरोसे से सौंप देते हैं, तो वो इच्छा सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, वो ब्रह्मांड का काम बन जाती है। और जब ब्रह्मांड काम करता है तो उसका परिणाम हमेशा हमारी कल्पना से भी सुंदर होता है। अब एक और सच्चाई, और ये सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन बेहद जरूरी है। आप जो चाहते हैं वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी ऊर्जा उसकी लहर से मेल नहीं खा रही। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक कंपन, एक लय। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मेल खानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? आप चिंतित रहते हैं, आप डरते हैं, आप कंपैरिजंस करते हैं, खुद को कम आंकते हैं, आप दिन भर सोचते रहते हैं क्या होगा अगर ना मिला, और उस डर के बीच आप वही रियलिटी दोहराते रहते हैं जिसे बदलना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं, मैं भी वहीं था। एक समय था जब मैं हर बात पर ओवरथिंक करता था, हर परिस्थिति को लेकर घबराता था। लेकिन फिर मैंने सीखा कि जब तक मैं अपनी वाइब्रेशन नहीं बदलता, मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो अब समय है खुद से एक कमिटमेंट लेने का। आज से हर सुबह जागकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मेरी ऊर्जा उस चीज को बुला रही है जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप खुद से कहिए, तो आज मैं अपनी ऊर्जा बदलूंगा। और उसके लिए 3 आसान काम करिए। हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर रात 5 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए कि आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और दिन में एक बार जरूर मुस्कुराइए, बिना किसी कारण के, क्योंकि वह मुस्कुराहट आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा कर देती है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये उस ऊर्जा को अपनाने का नाम है जो आपके सपनों को खींचकर आपके सामने लाती है। तो अब सवाल नहीं उठता कि आप क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अब समय है एक नई पहचान को अपनाने का, एक ऐसी पहचान जो कहती है, मैं तैयार हूं,
मैं योग्य हूं, मैं प्रेम, धन, आजादी और हर उस खूबसूरत चीज का हकदार हूं जिसे मेरा दिल चाहता है। अब सिर्फ मांगिए मत, विश्वास कीजिए। अब सिर्फ सोचिए मत, अनुभव कीजिए। और यकीन मानिए, कुछ ही समय में जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे आप वो नहीं रहे जो कभी थे। आप अब वो हैं जो सच्चे रूप में बनना चाहते थे। और जब कोई पूछे आपकी जिंदगी कैसे बदली, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने खुद से रिश्ता जोड़ लिया। और जब मैंने खुद को स्वीकार किया तो ब्रह्मांड ने मुझे गले लगा लिया।